दोस्तों नमस्कार। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ी अपडेट है 2025। फिलहाल मई 2025 है और फिलहाल बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। शामली जनपद में फिलहाल कुछ प्रोसेस चेंज हुआ है जन्म प्रमाण पत्र का। जैसे कि पहले फाइल बनती थी, फाइल बन के एसडीएम साहब के यहाँ जमा हो जाती थी। उसके बाद एसडीएम साहब उस पर फर्स्ट ऑर्डर कर देते, जहाँ का भी जन्म था, मतलब नगर पालिका का या गाँव का, ब्लॉक का, संबंधित जो भी ऑर्डर होता था वो कर देते थे। इसके बाद फाइल ब्लॉक में या नगर पालिका वगैरह में जाती थी, वहाँ से ऑर्डर होने के बाद, सत्यापन होने के बाद फिर वापस एसडीएम साहब के पास आती थी और एसडीएम साहब उसको फाइनल ऑर्डर करने के बाद ये बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को फाइल भेज दिया करते थे आदेश करके। अब फिलहाल की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं और बनाने का मकसद आपको बताने का क्या है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फ़िलहाल शामली जनपद में दोस्तों प्रोसेस जो जन्म का है, प्रोसेस जन्म का जो है वो चेंज हुआ है। थोड़ा चेंज ये हुआ है कि फ़ाइल बनाने के बाद 2 गवाह के एफिडेविट और खुद का जो एफिडेविट आवेदक का लगता है, इसके अलावा एप्लीकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार वगैरह लगते हैं, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगता है। ये फाइल जमा करने के बाद, ये फाइल आपकी एसडीएम साहब के यहाँ जमा होने के बाद ऑटोमेटिक बाय डाक सरकार ही भेजेगी इसको। कुछ लोग शिकायतबाजी कर रहे थे या कुछ परेशानी आ रही थी इसमें, तो ये फाइल ऑटोमेटिक ही जाएगी आपकी यहाँ पे ब्लॉक में। अगर आपका जन्म गांव का है तो ब्लॉक में जाएगी, अगर आपका जन्म शहर का है बच्चे का तो वो नगर पालिका वगैरह में जाएगी। तो ये मतलब आवेदक को या किसी भी अधिवक्ता को बाई हैंड नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिक सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से चढ़कर अब मतलब रजिस्टर में उनका नंबर वगैरह, डिस्पैच नंबर डलेगा और उसके बाद ये फाइल संबंधित अथॉरिटी को चली जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ की रिपोर्ट लगकर आ जाएगी वापस एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब उस पर फाइनल ऑर्डर करेंगे और फाइनल ऑर्डर करने के बाद फाइल दोबारा से फिर वहीं जाएगी। फिर वो आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनकर मिलेगा। दोनों की प्रक्रिया सेम है। याद रखिए, जन्म प्रमाण पत्र जन्म वही बनता है जहाँ बच्चे का जन्म हुआ होगा, जिस जगह पर। ये नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जन्म हुआ है तो शामली जनपद में उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। आपको मुजफ्फरनगर में जन्म होते ही उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, सबसे बढ़िया चीज़ है। और इसके अलावा डेथ का भी यही है। अगर मान लो डेथ हरियाणा का कोई आदमी है और शामली में हो जाए उसकी डेथ, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जिस एरिया में उसकी डेथ हुई है वहीं पर बनेगा। दोस्तों अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।